हम लोग आए हैं चौर में देखने के लिए रबी फसल को। देख रहे हैं, ये राई है फुलाया हुआ, यह गेहूं है, मसूरी सब है, सरसों है और उधर केरैया भी है। हमारे किसान भाई दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग गांव में ही रहकर फसल का रखवाली कर रहे हैं, फसल का निगरानी कर रहे हैं गांव में ही रहकर। और हमारे साथी सब और हमारे भाई लोग दिल्ली में किसान बिल जो पास हुआ है उस पर यानी आंदोलन कर रहे हैं। कल हम पेपर में पढ़े हुए थे, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है, वो कहते हैं कि यह बिल काला कैसे है बताया जाए। लेकिन इस बिल के बारे में तो हम देखें, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बहुत से सांसद है जो बताए हैं कि काला इस ढंग से है। और बहुत किसान का भी हम देखे हैं न्यूज में वीडियो कि वो बताए हैं कि काला कानून इस ढंग से है। तो उन लोग बताए हैं सो बताए हैं, फिर भी देख रहे हैं पेपर में यही बात निकल रहा है कि काला कानून कैसे है। ये काला कानून इसको काहे किसान सब कह रहा है, काला कानून है नहीं। किसान के आय यानी फसल के आय बढ़ाने के लिए यह कानून लाया गया है, किसान के हित के लिए यह कानून लाया गया है। लेकिन ऐसा तो हम देख नहीं रहे हैं। अगर काला कानून नहीं होता तो ये पूस की रात में, माघ पूस के रात में इतना कड़क के ठंडी में किसान रोडों पर वहाँ पर देख रहे हैं, इतना ठंडी में वहाँ पर सोता है, खाता है, पीता है, वहीं पर रहता है, आंदोलन करता है। क्या जरूरत थी कि किसान को वहाँ पर जाकर आंदोलन करना। मान लीजिए किसी एक विशेष राज्य का रहता तो कोई बात नहीं। इसमें तो देखते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सब राज्य के किसान आकर इस बिल को काला कह रहे हैं। काला इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, अगर काला नहीं रहता, अगर सरकार जनता के बारे में यानी कि किसान के बारे में सही मायने से वह सोचता तो किसान यह बिल किसान के लिए ही बनाया गया है। तो किसान का यह बिल वह चाह रहा था, किसान की यह बिल हम लोगों को यानी कि ऐसा बिल बनता जो हम लोगों के भलाई के लिए हो। लेकिन ऐसा बिल तो है नहीं। यह बिल इस ढंग से बनाया गया है। इसमें बताया जाता है कि पहले अंग्रेज के ज़माने में जो पैसा वाला लोग होते थे वह सूद वूद पर पैसा लगाते थे किसान को खेती करने के लिए। बाद में वह उस कर्जा को नहीं सधा पाते थे तो उसका ज़मीन कब्जिया लिया जाता था। तो यहाँ एकल बाजार हो जाने पर यही होगा कि आज हम देखते हैं कि इस मौसम में जो आलू बिक रहा है 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये ऐसे बिक रहा है। हम लोग आलू उपजाते हैं और बेचते हैं इस मौसम में, यानी 1 कुंटल आलू बेचते हैं तो उसमें हम 5 किलो जर्ती भी देते हैं, 5 किलो फाजिल रहता है। वो 800, 1000, 1200 के कुंटल ऐसे बिकता है। और यही जब पैसा वाला लोग इस सब को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, जब उनका बारी आता है बेचने का तो 40-50 रुपये आलू बेचे हैं इस बार। ये सब बात तो किसान को याद ही होगा कि कितना भाव से आलू मिल रहा था, प्याज कितना भाव से मिल रहा था। तो इस कानून ऐसा हो जाने पर एकल विक्रेता हो जाएगा, एकल क्रेता हो जाएगा, तो वो सब माल खरीद लेगा। ऐसे में कहीं पर हम बेच सकते हैं, कहीं पर कोई बेच सकता है, कहीं पर कोई खरीद सकता है। तो इससे कंपटीशन रहने के कारण माल के ना यानी बेचने वाला माल भी नहीं बढ़ सकता है। उसका अधिक दाम यानी कंपटीशन रहेगा तो उचित दाम में बिकेगा और उचित दाम में खरीदारी भी किया जाएगा। तो ये बात तो होता है। लेकिन किसान बिल हम देख रहे हैं, कहते हैं कि सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि कैसे है काला कानून, इस बात पर आते हैं। अब तो काला कानून अगर नहीं रहता तो इतना दिन से किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उधर से सरकार जो क्या कर रही है, अगर ऐसा कानून जनता के हित के लिए होता तो जनता के हित के लिए होता, किसान के हित के लिए यह कानून होता तो किसान को वहाँ वरीयता दिया जाता। लेकिन वहाँ पर तो आंदोलनकारी को डंडे से मारा जा रहा है, बड़ा बड़ा पत्थर का बैरिकेड लगा दिया गया है, यानी पोखरी खनवा दिया गया है ताकि किसान आगे न बढ़े। और इतना ही नहीं, क्या कहते हैं, कील जो छौर होता है, ऐसा छौर लगा दिया है कि आगे नहीं बढ़े। यानी कि इतना बड़ा यानी जो काला कानून रॉल एक्ट लगाया था, न वकील न दलील वाला जो कानून था रॉल एक्ट, उससे भी हम यह देख रहे हैं बेहतर कानून है।
यानी उससे भी बेकार कानून है। इसको हम देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कारण कि इसमें भी किसान का न कोई बात सुन रहा है न कुछ सुन रहा है। सरकार सोच रही है कि ना ये हम लगा दिए, इसको हटा देंगे तो हमारा शिकायत हो जाएगा, यानी ये कानून रहने शिकायत हो जाएगा और जो पूंजीपति लोग है उसको नुकसान हो जाएगा, उसके सामने हमारा आदर भाव खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सरकार भूल गई है कि लोकतंत्र में यानी अंतिम शक्ति जनता के पास ही निहित होती है। अगर कितना भी सरकार चाह ले, अगर यह जनता के हित के लिए नहीं कानून बनाया गया है, किसान के हित के लिए नहीं बनाया गया है, तो इस कानून को अंतो अंत हटाना ही पड़ेगा सरकार को, इसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तो होता, हम देखते हैं कि किसान के लिए इससे सबसे बढ़िया होता है। इस कानून के बनाने से अच्छा तो हम देख रहे हैं कि हर पंचायत में क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर, उच्च कोटि का कोल्ड स्टोर लगा देता था। आम आदमी भी अभी 10 रुपये 12 रुपये आलू खरीद कर अपना स्टॉक में रख लेता। कम से कम आलू और प्याज ही कच्चा सौदा होता है, इसको तो हम उस मौसम में 40-50 रुपये नहीं खरीद पाते, उतना था हम लोगों का बचत होता। पर आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसमें तो उससे मदद मिलता। लेकिन यह सरकार नहीं कर रही है। अब कर रही है क्या कि कानूनी लागू कर दीजिए। लेकिन किसान के लिए जो कानून लगाया गया है, हम कहते हैं हम किसान हैं, हमको ये वाला फायदा नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती कहते हैं ये वाला फायदा लीजिए, तो हमरा तो ये फायदा हमको नहीं चाहिए, इससे हमरा घाटा है। आप कहते हैं ना आपको इससे फायदा है, आए दुगुना हो जाएगा। लेकिन हमारे नजर से देख रहे हैं कि इससे दुगुना होने वाला नहीं है। जैसे देख लीजिए बिहार में नीतीश सरकार क्या किए हैं, नल जल योजना घरे घरे दे दिए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में नल जल की जरूरतें कहाँ था। यानी चापाकल दे देता, चापाकल वह यह कह कर दिया है कि क्या, यानी कि 250-300 फीट का पानी पीजिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। 250-300 फीट का पानी, यानी आप शहर में रहते होइएगा, आप लोग कभी गए होंगे तो वहाँ पर रहे होइएगा, तो सुबह शाम पानी खोलता है, सुबह शाम पानी खोलता है। तो यानी कि सुबह में भर लीजिए और फिर उसी पानी से शाम तक खाइए पिए नहाइए, उसी पानी से आप फिर शाम को भरिए तो फिर वही पानी से भोरे। लेकिन चापाकल में एकदम ताज़ा ताज़ा निकल कर पीते हैं, तो उस पानी से तो ये पानी हमारा शुद्ध नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार चाह रही है कि पैसावा जो है 30 रुपया का महीना, ऐसे में मेन फायदा तो सरकार ये सोचा है कि हर परिवार से 30 रुपया एगो नल पर यानी कि घींच ले, परिवार में से घींच ले फायदा। ये फायदा सरकार को है, लेकिन ये फायदा जनता को दिखा रहा है कि पानी स्वच्छ है, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी जरूरत नहीं थी। इसी ढंग से तो हम कानून वो देख रहे हैं, कानून वो तो उसी ढंग से है। जबरदस्ती ये सरकार कह रहा है ये आप रख लो, इतना रख लो, जबकि वहाँ पर हमारा चौपेकल ठीक है, वहाँ पर हमारा चौपेकल ठीक है, जो पहले का था वही ठीक है। वो सरकार कर रही ना ये लख लो, तो जो हमारे लिए ही कानून बनाया गया हमारे ऊपर ही जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ऐसा होगा जब होगा तो लोकतंत्र रहा कहाँ। लोकतंत्र है या नहीं है वो तो बुझाइए रहा है, यानी कि दिल्ली बॉर्डर पर बुझाइए रहा है कि लोकतंत्र है कि नहीं है। वहाँ पर जनता उमड़ चुकी है। सरकार यह बात भूल गई है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें अंतिम शक्ति जनता में ही निहित होती है। जनता जो चाहेगी वही होगी। जनता के हित के लिए अगर कानून होती तो ठंडी के रात में किसान सब वहाँ पर जाकर अपना दिन रात नहीं गंवाते, वहाँ पर अपना घर परिवार छोड़कर नहीं गंवाते। अगर कानून अच्छा होता तो उसमें से मान लीजिए कि पहले के ज़माना था, कम पढ़े लिखे लोग थे फिर भी आंदोलन करते थे। लेकिन अभी तो उसमें देख रहे हैं बड़ा बड़ा नेता भी है उसमें शामिल है, बड़ा बड़ा विद्वान भी उसमें शामिल है, बड़ा बड़ा वकील भी शामिल है, बड़ा बड़ा सेना भी शामिल है, बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर सब शामिल है उसमें। तो क्या वो सब भी मूर्ख है क्या, इस कानून को नहीं जान रहा है। देखिए ऐसा ही हमारा है, जब से ये मोदी सरकार जी आए हैं तब से तो ये ऐसा ही चल ही रहा है। यानी हर चीज़ ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है आदमी के ऊपर। लेकिन ज़बरदस्ती कब तक थोपेंगे आप कब तक थोपेंगे। इस बात को आप भूल गए हैं कि अंग्रेज का ज़माना था, पूरा इलाका था, पूरा भारत अंग्रेज के कब्जा में था, तो उसको भगाने का काम किसान और मजदूर ने किया है। उसी तरह से इस आंदोलन के जरिए ये काला कानून को खत्म किसान के जरिए ही होना है। यह हमारा भविष्यवाणी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।